हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सोलेरा दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर अपन फोर्थ पढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आपके बेसिक कंसेप्ट मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर फोर्थ के अंदर में पूरी बेसिक कंप्लीट थ्योरी पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में शानदार से शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, रेलवे के अंदर आए जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के अपन एनालिसिस करने वाले हैं उनसे क्वेश्चन ऊपर। तो क्लास को दबा के शेयर कर दो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाए। दोस्तों अपनी क्लास में जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट जुड़ जाओ भाई। सभी स्टूडेंट, सभी डियर स्टूडेंट क्लास में जल्दी से आ जाओ भाई। क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। जल्दी से क्लास में आ जाओ सभी स्टूडेंट। तो अपन करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज क्लास को दबा के शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो। क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास में मैथ का तो निचोड़ निकाल के रख देंगे। बेहतरीन से बेहतरीन टाइप करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। क्लास को दबा के शेयर करो दोस्तों। देखो दोस्तों, आपके पास शानदार क्वेश्चन, आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन देखते आपको पता चलेगा। कई दोस्तों के आंसर माइंड में आए होंगे। जिनके आंसर माइंड में आए हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपने सोचा कि सर एक है, कितना है 1, 11, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं जल्दी से बता दो। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आने चाहिए। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन में करेंगे, मात्र 10 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेंगे। लेकिन लॉजिक आपको समझना क्या करना है। आप बोलेंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाते हैं। अरे कुछ नहीं करना होता है, चुटकी में आंसर बता देते हैं। क्या करते हैं, आप बोलेंगे सर एक है, ये 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया और कितनी बार आया, 5 बार आया। इसका क्वेश्चन का आंसर बताऊं क्या होता है, बताऊं आपको। जल्दी से देखना क्लास में क्या होता है इसका। सर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। सर 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 12,345 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है दोस्तों। पता चल गया होगा कैसे आंसर आया। सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिख दो। इस क्वेश्चन का आपके पास योग तैयार है। कैसे करते हैं पता चल गया होगा। इसी टाइप का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। 1, ये अपने पास 2 टाइम है, ये कितने भाई 3 टाइम है, ये क्या अपने पास 4 टाइम है, और ये कितने 5 टाइम है, और ये कितना अपने पास 6 टाइम है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से योग करके बताओ। तो तुम्हारा कैलकुलेटर इतने जल्दी नहीं बता पाएगा जितना आप बता देंगे। मुझे पता है मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट सब चुटकियों में इसकी मैथ को सोल्व कर देते, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देते। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। किसी भाई ने बोला कि सर इसका आंसर क्या आएगा, हमको पता है। अरे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलेंगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,23,456 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वाह नहीं वाह। कैलकुलेटर इतना जल्दी नहीं कर पाता जितना जल्दी तो आपने कर लिया, क्योंकि मैथ का डर अब से खत्म है दोस्तों। क्लास को दबा के शेयर करो। क्लास बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। उस क्वेश्चन का आंसर आप देखते बिना पेन चलाए उस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन लेके आ जाऊं मैं। सभी स्टूडेंट के आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे माइंड में आ गया, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से होंगे। अरे चारों ऑप्शन में से तो होंगे भाई, होंगे कौन सा वो बताओ। आप बोलेंगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। हमने सीखा है सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। योग कर लेना। हुआ कैसे वो मैं बता देता हूं। आप बोलेंगे सर इसका ऐसा कैसे बता देते हैं। आपको बताता हूं इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं होता कैसे है। आप बोलेंगे सर 1 है, फिर आप बोलेंगे सर 11 है, आप बोलेंगे 3 टाइम है, आप बोलेंगे सर 4 टाइम है,
4 टाइम। आप बोलेंगे सर 5 टाइम है, तो आप बोलेंगे 5 टाइम है। आप बोलेंगे सर 6 टाइम है, तो आप बताएंगे सर 6 टाइम है। इसी का तो योग होगा। आप बोलेंगे सर 6 टाइम आ गया। आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 आया नहीं आया, आ गया। 1 2 3 4 5 5 आया नहीं आया, आ गया। 1 2 3 4 योग कर रहे हैं इनका, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 1। यही तो इस क्वेश्चन का आंसर आया था। अपने ने क्या लिखा था 1 2 3 4 5 6, चाहे ऐसे कर लो चाहे डायरेक्ट आंसर बता दो, आंसर अपने आना चाहिए। समझ गए होंगे। शानदार क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए आ रहा है स्क्रीन पर। जब तक इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर नोट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में अपन सॉल्व कर देते हैं। समझ गए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन नोट कीजिए, आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाला क्वेश्चन था अपने पास ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया सर, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 2 3 4 5 लिख दिया, इस क्वेश्चन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, इसको अपनी प्रूफ ही कर दिया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई दोस्तों, जल्दी से आपके पास आ रहा है। दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यहां पे अपने पास क्या है 6 है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हम बता होगा कैसे, आपको वो भी देख लेना है। आप इस टाइप का क्वेश्चन हो, यदि 1 से स्टार्ट हो तो कुछ नहीं करते, 2 से स्टार्ट थोड़ा सा चेंज कर, 3 से स्टार्ट हो तो भी थोड़ा सा चेंज करते। आप बोलेंगे सर 1 बार है 2 बार है 3 बार है 4 बार है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 तो लिख दिया। अब भाई बात करना है जो नंबर है उसी नंबर से क्या कर दो, गुणा कर दो। मतलब क्या है 6। यदि यहाँ 5 5 की सीरीज होती तो 5 से गुणा कर देते, यहाँ 3 3 की सीरीज होती तो 3 से गुणा कर देते, यहाँ 8 8 की सीरीज है तो 8 से गुणा कर देते। लेकिन ये ध्यान रखना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 1 2 3 4 पीछे वाले क्वेश्चन का लॉजिक समझा आपने, सर 1 2 3 4 के हिसाब से हो गया। यदि 6 की सीरीज है तो 6 से गुणा कर दो, यदि 8 की सीरीज होती तो 8 से गुणा कर देते हैं। गुणा करो 6 चौकी 24, हासिला की कितनी केरी कितनी लग गई 2, फिर इसको 36 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 2 केरी लग गई। फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए भाई 14, 14 कितना आ गया 4 आ गया। फिर 6 हासिल कितनी लग गई 1 लग गई, फिर 6 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 6 6 रे कितना हो गया, हासिल को जोड़ेंगे 7, मतलब 76 0 40 क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन है सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया दोस्तों। चुटकी में बताया नहीं बताया आपने, किया क्या वो वापस देखो। आपने बोला सर 1 2 3 4, तो अपन 1 2 3 4 लिख दिया। कौन सा नंबर था 6 था, 6 से क्या किया इसको गुणा किया। जब 12 34 को 6 से गुणा करते हैं तो 7404 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। थोड़ा गुणा करने में आपके पास जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ऑप्शन दूसरा आपको मिल जाएगा। एग्जामिनर ऑप्शन बनाता है तो एग्जामिनर ये सोचता है कि बंदा कहां गलती करे, इसको ये ऑप्शन दो, तो आपको ये पता चलेगा। बाय चांस इस क्वेश्चन को अपन बिना कैलकुलेशन से भी कर सकते। 6 चौकी कितने हो गए 24, मतलब इकाई अंक पर कितना आएगा 4। बताओ किसी भी ऑप्शन में 4 है वो इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन कई ऑप्शन में आपको पता चल गया इकाई अंक कितना होने वाला है 4 होने वाला है, तो ऑप्शन में दिए हैं उनमें 4 नहीं है, तो डायरेक्ट ही आप इसको कर सकते थे। लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन करनी है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तभी आप क्वेश्चन को टिक किया करो। आंसर टिक करेंगे नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह बेहतरीन से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों अपन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में एलपी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैंने स्टार्टिंग से आपको 0 से मैंने आपको बोला सीकर तक लेकर जाऊंगा, वही वादा है दोस्तों। आप बोलेंगे सर मैंने एक एक सिखाया है मैंने,
आपको मैंने एक का सिखाया नहीं सिखाया, फिर मैंने 2 का भी बता दिया, 3 दिन का बता दिया, 6 का मैंने क्वेश्चन करके सोल्व करवा दिया। अब आपके पास क्या है, 8 की सीरीज है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, फिर तो मैं चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। मैथ मेरे से पढ़ रहे दोस्तों, आपको पता है इस चीज का, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो भाई। आप बोलेंगे सर 8 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4 और क्या लिखा आपने 5। गुणा किससे करना है, 8 से गुणा करना है। यदि 7 की सीरीज चलती तो मैं गुणा किससे कर देता, 7 से कर देता। यदि 9 की सीरीज चलती तो किससे गुणा कर देता, 9 से गुणा कर देता। 10 की सीरीज चलती नहीं। तो बात करते हैं क्या होगा, 8 को 5 से गुणा किया तो 8 पंजे कितने हो गए 40, हासिल कितनी लगी 4। 8 चौक 32 से 4 कितने हो गए भाई, 32 से 4 कितने हो गए 36। 36 का क्या आ गया 6 आ गया, हासिल कितनी लग गई 3 लग गई। फिर 8 को 3 से गुणा किया, 8 3 24 से 3 कितने हो गए, 24 से 3 कितने हो गए भाई 27, तो कितना आ गया 7 आ गया। फिर 8 2 से लग गई, 8 दूनी कितना 16, 8 2 कितने हो गए 18, 18 का क्या आ गया 8 आ गया। हासिल कितने लगी 1 लग गई। 8 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। मतलब क्या हो गया 98,760, मतलब क्या हो जाएगा 98,760। दोस्तों आपको पता चल गया कि ऑप्शन कौन सा है, मुझे आप बताएंगे कमेंट में आप बताएंगे कि सर इसका ऑप्शन क्या है। मतलब 98,760 बी ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा बी होगा। पैटर्न क्या समझा आपने कि सर 8 एक बार था, 2 बार था, 3 बार था, 4 बार था, 5 बार, 1 2 3 4 5 लिखा। कौन सा संख्या थी 8 थी तो 8 से गुणा कर दिया। यदि संख्या 9 होती तो किससे गुणा कर देते हैं 9 से। जब 8 को 12 345 से गुणा किया तो अपने पास कितना आया 98,760 क्वेश्चन का आंसर आया। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों आपके पास ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, एग्जाम अक्सर पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताते कैसे वो आपको पता चलता है। आपको क्वेश्चन देखते इसके आंसर आने चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि इसके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे तो आप बताएंगे सर हमारे पास न तो कॉपी है न पेन है, फिर भी हम आंसर बता सकते हैं। बताएंगे कैसे, आप बोलेंगे सर यदि 1/10 1/100 1/1000 हो, मतलब पहले 0 एक बार था, 0 2 बार था, 0 3 बार था, 0 4 बार हो, 0 5 बार हो, 0 6 बार हो, वे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हम चुटकियों में सोल्व करके बता देते। आप बोलेंगे सर हमारे पास क्या है 1 है तो 1 लिख दो, यहां 0 एक बार है, ऊपर संख्या उस संख्या को लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 1 2 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1.111, इसका आंसर आ गया 1.111, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चाहे सोल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट इसका पोस्टमार्टम कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, बी, तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो गया बी हो गया। हुआ कैसे वो मैं बता देता हूं, इधर प्रूफ करो आप बोलेंगे सर हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें, आपको मैं बता देता हूं। आप लिखेंगे सर 1 + 1/10 + 1 + 1/100 1 + 1/1000। आप बोलेंगे सर 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। जब 1 के अंदर 10 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा। जब 1 के अंदर आप 100 का भाग देंगे तो 0.01 आएगा। जब आप पॉइंट इसमें भाग देंगे तो 001 आएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 1.2 को जोड़ने का रूल होता है, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं। आप बोलेंगे सर 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया, ये 0.1, ये पॉइंट है, यहां से क्या आ गया 1 आ गया, फिर 0.001 आ गया, फिर 0.001 आ गया। अब इनका क्या करना है योग, तो यहां से क्या अपने पास 0 लगा लो, यहाँ पे 0 लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो 0,
जीरो लगा, यहाँ से क्या आया एक आया, यहाँ से क्या आया एक आया, यहाँ से क्या आया एक आया, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा दिया एक, इसका आंसर आया नहीं आया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यहाँ जो नंबर लिखा उस नंबर को लिख दो, ऊपर जितने नंबर है पॉइंट लगा वो नंबर लिख दो, इस क्वेश्चन आंसर हो जाता है। हुआ कैसे, 1 + 1/10, 1 + 1/100, 1 + 1/1000 है। तो कैसे करते हैं, एक आ गया, 10 का भाग 1 में देंगे तो 0.1 आएगा, 100 का भाग देंगे 0.01 आएगा, 100,000 का भाग देंगे तो 0.001 आएगा। जब इन पॉइंटों वालों का जोड़ने का क्या रूल होता है, पॉइंट की स्थिति में पॉइंट रखा जाता है, जोड़ने तथा घटाने का जो रूल क्या होता है वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आता है। पॉइंट की स्थिति में पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर अपने पास पॉइंट एक था, एक का एक लिख दिया मैंने, पॉइंट एक था, इसके 0 लगा दो, कोई अस्तित्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद में कोई नंबर लिखा हो, उसके बाद कितने जीरो हो उनको अच्छी तरह कुछ बोल नहीं सकते जब तक अपने पास कोई दूसरी संख्या नहीं आई। ये अपने पास सेकंड था 0.01, फिर अपने पास 0.001, इनको जोड़ा तो अपने 1.11 आ गया। मतलब अपने पास आंसर कौन सा आ गया था, ये आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, होता कैसे वो भी मैंने बता दिया है। डायरेक्ट देखकर आप बता सकते हो कि सर हर बार आप यही बोलते हो क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन नाम इसको सरलीकरण है तो सरल से ही करना होता है। तो कैसे आंसर बताते पता चल गया होगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन से क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख के ही बताना है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब तक इस को अच्छी तरह नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दूसरी बात है, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसके कारण हमारा बढ़िया से बढ़िया खाना बेहतरीन से बेहतरीन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। कंटिन्यू क्लास बनाए रखना, यदि एएलपी का जो सपना है वो जरूर आपका साकार होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके पास ये आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को देखते आप आंसर बताइए मुझे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे माइंड में आ चुका है। जल्दी से बताइए, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में बताता हूं होता क्या। जल्दी से कमेंट में आना चाहिए आंसर। हाँ भाई, कई स्टूडेंट का आंसर सही आया एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बोलेंगे सर हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिख दिया, हमारे पास 10, 100, 1000, 10,000 की पैटर्न है तो हम पॉइंट लगा दिया। पॉइंट यहाँ 4 है तो 4 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, 6 है तो 6 लिख दो, 8 है तो 8 लिख दो। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आंसर कौन सा है, 3.4568, 3.4568 कौन सा ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। 3.4568 पता चल गया होगा दोस्तों कौन सा आंसर है, 3.4568 मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। होगा नहीं होगा, किया कैसे वो आपको मैं वापस प्रूफ कर देता हूं। सर 3 का 3 लिखा, जब आप 10 का भाग 4 में देंगे तो 0.4 आएगा, और जब आप 100 का भाग 5 में देंगे तो 0.5 आएगा, जब आप 1000 का भाग 6 में देंगे तो 0.006 आएगा, जब आप 10,000 का भाग 8 में देंगे तो 0.008 आएगा। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 3.4568 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आएगा नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों बेहतरीन से अपन बता सकते हैं। 3 का आपने 3 लिखा, 10, 100, 1000, 10,000 की कोई डिजिट नीचे हो भाग में, संख्या क्या हो प्लस में, तो क्या करते हैं भाई 4 का 4 आ गया, 5 का 5 आ गया, 6 का 6 आ गया, 8 का 8 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। और हुआ कैसे वो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए दोस्तों, जिसके कारण क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये शानदार क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर होता क्या है। अरे देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। यह क्वेश्चन एसएससी के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया है, रेलवे के अंदर एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सपनों को साकार भी कर सकता है। यदि एएलपी के अंदर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको विदाउट सॉल्यूशन से आप डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक करके आएंगे, ये मुझे उम्मीद है। दोस्तों क्वेश्चन अपने देखने में बहुत अजीब लगता है, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चुटकी में आप उड़ा देंगे, चट मिंगनी पट ब्याह कर देंगे, होगा ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का होता क्या है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, ए भर दे बी भर दे, तुक्का नहीं लगाना। जब तक मैं बैठा हूं ने तब तक आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करके देखे होता कैसे है। आप बोलेंगे सर इतना भी इजी इसका मेथड होता है। अरे होता है भाई, तो देखो कैसे होता है। इस फर्स्ट ब्रैकेट का मामला तमाम करो, इस फर्स्ट ब्रैकेट का पोस्टमार्टम करो, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है तो आपको ध्यान रखना है। आप बोलेंगे सर 2 गुणा 2 कितना हो गई 4, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, 3 बट्टा कितना आ गया सर 2 आ गया। इस ब्रैकेट का काम तमाम है नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही है। फिर बोलेंगे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया भाई 9, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया सर 8 बट्टा में कितना आ गया 3 आ गया। और इसका काम तमाम हुआ नहीं हुआ। फिर आप बोलेंगे सर 4 गुणा 4 कितना 16 माइनस 1 तो 15, 15 बट्टा में कितना आ गया 4 आ गया। इस ब्रैकेट का काम तमाम हो गया नहीं हो गया। आप बोलेंगे सर 5 गुणा 5 25 में से 1 गया तो कितना हुआ 24 बट्टा में क्या हो गया भाई 5। किया कैसे वापस देखो, फर्स्ट ब्रैकेट को अपने सॉल्यूशन किया, 2 गुणा 2 4 में से 1 गया 3 बट्टा 2 आ गया। 3 तारीख 9 में से 1 गया तो 8 बट्टा 3, 416 में से 1 गया तो 15 बट्टा 4 आ गया। 520 गया 50 में 25 में से 1 गया तो कितना होगा 24, 24 बट्टा कितना आ गया 5 आ गया। जो कटता है उनको काट दो, बच जाता वही क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। आप बोलेंगे सर 3 से 3 गया, गया भाई गया। आप बोलेंगे सर इसका भाग इसमें गया 4 बार गया, इसका भाग इसमें 1 बार गया, इसमें कितने बार गया 4 बार गया। 4 से 4 कट गया, कट गया भाई, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आपके। फिर बोलेंगे सर 5 का भाग इसमें गया, 5 थी कितना हो गया 15 हो गया, मतलब 3 हो गया। अपने आप में सभी डिजिटें कट चुकी है, नीचे कोई डिजिट नहीं बची है, ऊपर कोई डिजिट नहीं बची है, ऊपर 3 और गुणा में क्या बचा 24। आप जानते हो सर 3 गुणा में 24 करते हैं, 24 को 3 से गुणा करते हैं सर 72, इसका आंसर करने आता है। हम बोलते हैं भाई आता है, जरूर आता है, क्योंकि आपको 24 की टेबल 3 टाइम बोलनी है। 3 टाइम बोलेंगे तो क्या आएगा भाई इसका 72 आंसर आएगा। फिर आपको ऑप्शन में पता भी चल गया कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है, मतलब इसका डी आंसर होने वाला है। हुआ कैसे, वापस में एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ब्रैकेट को अपने सॉल्यूशन किया, सेकंड का सॉल्यूशन किया, थर्ड फोर्थ सभी ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया कैसे 2 गुणा 2 किया, 1 कम किया 3 बटा 2 आया फर्स्ट ब्रैकेट। लेकिन इसको इससे गुणा किया 1 कम किया 8 बटा कितना आया 3 आया। इसको इससे गुणा किया 1 कम किया 15 बटा कितना आया 4 आया। इसको इससे गुणा किया 1 कम किया 24 बटा कितना आया 5 आया। 2 से ये कितनी बार कटा 4, 4 से 4 कट गया। फिर अपने पास 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा कौन 15, 24 बटा 5, 5 से 1 कटा 3 बार, ऊपर कितना आ गया 3, 3 को 24 से गुणा किया कितना आ गया 72। इसका आंसर कितना आ गया भाई 72। जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। यह क्वेश्चन एसएससी के अंदर बहुत बार पूछ चुका है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, लोको पायलट में इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि जब एसएससी को नहीं छोड़ा, एनटीपीसी को भी नहीं छोड़ा, तो ये आप एलपी को भी नहीं छोड़ेगा। यदि क्वेश्चन इस टाइप का बनता है उस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट करके आएंगे। समझ गए होंगे पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। जल्दी से नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके देख लिया। ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके लिए बहुत ही अपने आप में इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है।
क्वेश्चन बहुत शानदार है और क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। मैंने इसका लॉजिक पीछे वाले क्वेश्चन में इसका लॉजिक बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी प्लस एसएससी को भी कवर करता है। इस क्वेश्चन में मैंने इसीलिए आपके स्क्रीन पर लेकर आए दोस्तों। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में छपा हुआ है, एसएससी में छपा हुआ है और अदर वैकेंसी में छपा हुआ क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन अपने एलपी के अंदर जरूर छपे, चाहे सीबीटी 1 में छपे, चाहे सीबीटी 2 में छपे, लेकिन अपना क्वेश्चन ये छपेगा जरूर। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लॉजिक ही बहुत बढ़िया शानदार लॉजिक। करिए क्वेश्चन को सोल्व। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में बहुत गजब आंसर आएगा। विदाउट पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। आप बोलेंगे सर इस ब्रैकेट को सोल्यूशन के 2 में से 1 गया तो 1/2 आया। भाई यही आया, मुझे भी बताइए। आप बोलेंगे सर 3 में से 1 गया तो मतलब 2 में कितना आया? 3 आया। मुझे भी पता है भाई, आपने जो करेक्ट किया है। आप बोलेंगे सर इसमें से ये गया, ये 4 से यहां से 4 सीरीज है। आप बोलेंगे सर इसमें से ये गया तो 3 में कितना आया? 4 आया। और इसी प्रकार से चलता रहा, n में से n-1 गया, बट्टा में क्या आया? n आया। इस क्वेश्चन का सीरीज ऐसे चला नहीं चला। फिर आपके माइंड में ये भी आया दोस्तों कि सर इससे ये कटता है, 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 इससे ये भी कटेगा। यहां कौन बचेगा? यहां 1 बचेगा। यहां कौन बचेगा? n बचेगा। मतलब डिनोमिनेटर कितना हो गया? अंश कितना हो गया? अंश। ये तो हो गया डिनोमिनेटर, ये हर हो गया डिनोमिनेटर। ये कितना हो गया दोस्तों? ये 1 हो गया। ये कितना हो गया? n हो गया। तो आपको पता भी चलेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने क्लास में जुड़ चुका है शर्मा जी, हाँ वेरी गुड इवनिंग। क्लास में आप बहुत लेट पहुंचे हो भाई, इसके लिए मैं समझ चाहता हूं कि आगे की जो क्लास हो उसमें टाइमली क्लास में पहुंचना चाहिए। 1/n शाबाश, दिल से शाबाश। आपने क्वेश्चन अच्छा अभी लाइव जुड़े हो आप और क्वेश्चन का आंसर आपने बताया है। ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा, क्योंकि ऐसे बंदों की इसी प्लेटफॉर्म पर सख्त जरूरत है भाई। ए आएगा नहीं आएगा? 1/n आएगा। इसी क्वेश्चन को दोस्तों किस प्रकार से और पूछ लिया जाता है वो मैं आपके पास सॉल्यूशन लिख लेता हूं। 1 - 1/2 है, 1 - 1/3 है और 1 - 1/4 है। डॉट 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 1 - 1/500 है। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन देख कर हम तो घबरा गए। अरे घबराना नहीं है मुन्ना कुमार, बहुत दिनों के बाद में आप सैटरडे की क्लास में एब्सेंट थे, आज क्लास में जुड़ रहे हो और क्लास में लेट जुड़ रहे हो। भाई ऐसी बात नहीं है, क्लास में आप कंटिन्यू जुड़ना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग, क्लास में कंटिन्यू आपको जुड़ना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। आप ए बी बताया था, वही कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे आ चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप बोलेंगे सर 2 में से ए गया तो 1 में क्या बचा? 2। 3 में से ए गया 2 में क्या बचा? 3। और ये 3 में 4 में से गया 3 में क्या बचा? 4। डॉट 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 500 में से 499 में क्या बचा? सर 500। ये ऐसे कटा नहीं कटा, ऐसे कट गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1/500 हो गया। होगा नहीं होगा? समझ में आपसे ये समझ में आ गया कि सर इसी प्रकार की कोई भी सीरीज चले जो लास्ट में डिजिट होती है, लास्ट में डिजिट होती है, 1/ इसका आंसर बन जाता है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आएगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लिए दोस्तों। आप बढ़िया से बढ़िया शानदार नोट्स बनाने हैं जो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। मस्त, अरे मस्त। हाँ यस, ऐसे बंदूक सख्त जुड़ता है भाई, अपनी जो गलती होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को आप।
आज मुकेश कुमार शर्मा जी क्लास में नहीं जुड़े हैं, अक्षय भी क्लास में नहीं जुड़ा है। हाँ, शादी में चले गए क्या आप? दोस्तों आपके पास शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए शानदार आ रहा है, अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे दोस्तों, क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से कमेंट बताएंगे आप, सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, फिर मैं बताता हूं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है। आप बोलेंगे सर 56 है, मैंने बोल दिया भाई 56 है। नीचे कितना 42 है, 42 लिख दो। यहाँ रूट के अंदर कितना है 64 है, बट्टे में कितना है अक्स मान लेते हैं। यहाँ कोई संख्या क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। सही बात है, मान लिया अक्स आपने। आप बोलेंगे सर 56 का क्या लिखा हमने, 56 लिखा। 42 का क्या लिखा, 42 लिखा। रूट 64 का मान क्या होता है सर 8 होता है। नीचे क्या है रूट अक्स है, ऐसा तो आएगा नहीं आएगा। ये 8 से 7 8 56 मतलब 7 बार कट गया। ये अपने आप से कितना बार कटा 6 बार, मतलब 1 बट्टा में कितना गया 6, 1 बट्टा में क्या हो गया रूट अक्स आ गया। वापस समझो इस क्वेश्चन को, हुआ क्या 56 बराबर रूट 64 बट्टा अक्स है। तो ध्यान रखना रूट 64 का मान कितना हो गया 8, ये कितना हो गया रूट अक्स हो गया। 8 से ये कटा 56 बराबर में कट सकता है या ऊपर नीचे कट सकता है। 8 से ये कटा 7 बार, 7 का भाग 42 में गया 6 बार, 1/6 आ गया, मतलब 1 क्या हो गया रूट अक्स आ गया। आप जानते हो सर में रूट अक्स बराबर क्या हो गया 6। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग। जब इसका वर्ग कर देते हैं इसका भी क्या कर देंगे वर्ग। इसका कितना आ जाएगा अक्स, रूट से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। हाँ शाबाश, मुन्ना का आंसर क्या नाम लिखा, नाम से मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आंसर बोला इस बंदे का एकदम करेक्ट आंसर है। शर्मा जी का भी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है 36। इसने ऑप्शन नहीं बोला, इसने 36 आंसर बोला, एकदम बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसे उम्मीद करता हूं चले आगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। शर्मा जी ने क्या बोला है इसमें, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। अक्स का स्क्वायर वाला, हाँ अक्स का स्क्वायर ही तो होता है, 6 का स्क्वायर करें तभी तो 36 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। बी, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। होने में तो अभी सभी हो सकते हैं, करेक्ट आंसर होंगे वो अभी पता चल जाएगा। जिस बंदे का एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई शाबाश उस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप बोलेंगे सर हमारे पास कितना है 125 बट्टा में कितना है सर 0.25 है। आपको ये ध्यान रखना जब 0.25 लिखा हो तो उसका मतलब जाना 25 बट्टा में क्या लिख सकते, पॉइंट क्या बन गया 1, एक संख्या 2 संख्या 2 जीरो लगा देते। जब 0.37 हो तो इसको सोल्व करते समय सर 376 लिख दिया, 376 लिख दिया। पॉइंट क्या बना 1 1 2 3, 1 2 3, ये इसकी संख्या आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अब आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या था वापस देखो इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आपके पास क्वेश्चन ये था कि 125 पॉइंट 25 ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर बताना था। क्लियर हो गया था क्वेश्चन। देखो वापस आप बताएंगे सर 25 का पुण्य क्या लिखा 125 लिख दिया, बट्टे में 25 बट्टा में क्या लगा दिया 100 लगा दिया। जब ये 100 यहाँ नीचे लगाए ये 100 अपने आप वहां जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या आया कैसे।
ये 25, ये ऊपर नीचे चला जाएगा 100 में। तो आप बोलेंगे सर ये 25 पंजे 125 मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। 25 पंजे कितना हुआ भाई, 125। कितना हो गया, 105 गुणा में कितना आ गया, 100 इसका। तो आप जानते हो सर 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। रूट कितना आ गया, 5 हो गया। क्वेश्चन का आंसर हुआ नहीं हुआ अपने पास, कितना आ गया, 10√5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हाँ भाई सही आंसर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके लिए क्वेश्चन क्या आ रहा है। यह क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली लोग। हाँ भाई एकदम करेक्ट आंसर, शर्मा जी का आंसर एकदम सही आंसर है। 10√5 बिल्कुल, शाबाश बेटा, एकदम बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन का उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप करेक्ट बताएंगे मुझे। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाएगी। क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ा करो भाई, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाएगी। अपनी क्लास मैथ की धमाकेदार क्लास होती है, रोज 8 बजे से 9 बजे तक क्लास स्टार्ट होती है। फिक्स आप डाटा बचाए कर रखा करो, जिसके कारण क्लास पूरी ले पाए। प्रॉपर नोट्स बनाना भाई, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अपने क्वेश्चन चलते रहते हैं। हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी कराता हूं आपको, और उसके एग्जाम्पल देकर और भी समझाता हूं, तो आप नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हो दोस्तों। अर्थमेटिक जो अपनी मैथ है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये अपने पास सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपके लिए लेकर आऊं दोस्तों, प्रतिशत 0 से शिखर तक लेकर जाऊंगा मैं आपको। प्रतिशत की ऐसी कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, तो हर टाइप आपके एग्जाम में आने वाली टाइप है, हर टाइप का नोट्स बनाना है दोस्तों, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाएगी। आपका कंसेप्ट भी तैयार होगा, 0 से क्या बनेंगे अपन, हीरो बन जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे। आप बोलेंगे सर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं, मैं बोलूंगा भाई क्या आया आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जो क्लास के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर इस क्वेश्चन का मैं चुटकियों में कैसे सोल्व करके आपको प्रूव कर देता हूं कैसे आंसर आएंगे। इस क्वेश्चन को देखकर आप बोलेंगे सर रूटों की संख्या हम क्या करें, अरे कुछ नहीं करना, जब तक मैं बैठा हूं ना तब तक कुछ नहीं करना है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएंगे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएंगे, फिर क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं। चलो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं, देखो किससे करते। आप बोलेंगे सर ये रूट है, हम भी बोलेंगे भाई रूट है। 32 को क्या लिखे सर, 8 गुणा में 4 लिख दो, मैंने भी ये लिख दिया 8 चौक 32। और आप बोलेंगे सर ये अपने पास कितना है 48। अब आपने बोला सर 8 गुणा में 4 लिखा, क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नीचे मुझे 8 दिखाई दे रहा था, तो इसका मैंने टुकड़ा किया, इसी टाइप से कर लिया। फिर बोलेंगे सर 12 है तो मैं इसको 12 में कन्वर्ट करता हूं, तो आप बोलेंगे सर 12 गुणा में 4 लिख दो, उस बट्टे में क्या लगा दो 8 रूट प्लस रूट 12। आप बोलेंगे सर हम जानते हैं कि सर 4 रूट के अंदर होता है उसका मान सदैव कितना होता है, 2 होता है। जैसे रूट 4 है तो मान कितना होगा 2, रूट 9 है तो मान कितना होगा 3, रूट 25 है तो मान कितना होगा भाई 5 होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ग क्यूब घन 15 तक 20 तक आपको आना चाहिए, याद आपको। आप बोलेंगे सर हमको याद भी है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे, जब ये बाहर 4 है तो बाहर कितना आएगा 2 आएगा, और रूट के अंदर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। जब अपने पास अंदर कितना है 4 तो बाहर कितना आएगा 2 आएगा, रूट के अंदर क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, बट्टे में क्या बन जाएगा रूट 8 प्लस रूट 12 बन जाएगा। ये जब 2 अपने पास दोनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लिया तो क्या हो गया रूट 8 प्लस रूट 12 बट्टे में रूट 8 प्लस रूट 12। बना नहीं बना, ये अपने आप में कर जाएंगे। जब डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम होता है तभी करता है, इक्वल होता है तब कोई डिजिट करती है। ऊपर नीचे से मैथ का एक रूल होता है, यदि बराबर में संख्या है तब काट दो, ऊपर नीचे है तब काट दो, तभी इसका क्या होता है भाई आंसर होता है। ये सेम संख्या इससे कट गई तो यहां बचा कौन सर 2 गुणा में 1, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है जल्दी से मुझे बता दो, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर ए होने वाला है। क्वेश्चन को सोल्व किया नहीं किया, चुटकी में इस क्वेश्चन उड़ा दिया, उड़ाया कैसे वापस समझ लो। आप देखो 32 था, 32 को 8 गुणा 4 में लिख दिया, 48 था 12 गुणा 4 में लिख दिया। ऐसा माइंड मैंने क्यों लगाया, ऐसा माइंड मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि नीचे 8 था प्लस में क्या था 12 था, इसका फैक्टर भी ऐसे बना लिया आपने।
फिर अपने पास यहाँ 8 था, रूट के अंदर जब 4 है, 4 कितना आ गया 2 आ गया, रूट 8 आ गया, प्लस जब 4 था इसको इससे गुणा किया कितना आ गया भाई 48 होता है, 4 है तो बाहर कितना आ गया 2। फिर तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर वाली संख्या रूट 8 प्लस रूट 12, नीचे 8 रूट प्लस रूट 12, सेम संख्या बनी, सेम से सेम कट गया तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। फिर आपको पता भी चल गया सर इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके, वो भी बेहतर अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप नोट कीजिए क्वेश्चन को। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है, जल्दी से नोट कर लिया होगा। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा आपको दोस्तों कैसे आंसर आते हैं उस क्वेश्चन का। चलो मैं बता देता हूं, आप बोलेंगे सर हमारे भी आंसर ऐसे आते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन में आपके पास स्क्रीन पर नया क्वेश्चन में लिख कर बताऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएंगे। आप बोलेंगे सर ये अपने पास 500 है, ये बोलेंगे सर ये अपने पास यहाँ 800 है, बट्टे में ये क्वेश्चन में दे रहा हूं यहाँ आपके पास रूट 5 है और यहाँ आपके पास रूट कितना है 8 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं ये ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं, ये ऑप्शन है। आप बोलेंगे सर इसका 8 3 आ गया, इसका 8 रूट प्लस रूट 5 आ गया, इसका आंसर 10 आ गया, रूट 5 प्लस रूट 8 नीचे में दे दिया मैंने बट्टा में 10। 4 ऑप्शन मैंने बना के दे दिए और आंसर क्या होगा इसका आप आंसर बता दीजिए। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ कि सर इसका आंसर ये आएगा। आपके पास पीछे वाला क्वेश्चन समझाया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो कि भाई ने दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग सही लगाया कि सर 5 है तो अपन इसको 5 गुणा में क्या लिख दें 100 लिख दें, और इसी किसी ने आंसर लगाया सर 8 गुणा में क्या लिख दें 100 लिख दे। पट्टे में क्या लगाया रूट 5 लगाया और रूट क्या लगाया भाई 8 लगाया। ये 100 आएगा तो बाहर कितना आ जाएगा 10, रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10, 8 ही क्या आएगा 10 बाहर आ गया, बट्टे में कितना आ गया रूट 5 प्लस रूट 8 आ गया। तो आपके पास चला गया सर 10 कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचा रूट 5 प्लस रूट बट्टे प्लस रूट 8, बट्टे में क्या होगा रूट 5 प्लस प्लस रूट 8। ये समान संख्या इस समान से कट गई तो अपने पास क्या आ गया 10 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है चीज, समझ गए होंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक बार वापस टैली कर देता हूं। रूट 500 है तो 500 को 100 गुणा 5 लिख सकते हैं, 800 को 100 गुणा 8 लिख सकते हैं। फिर अपने 100 का बाहर कितना आ गया 10, फिर 10 कॉमन ले लिया, करने ये वाली डिजिट कट गई तो अपने पास आंसर क्या आ गया 10 क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। दोस्तों अपने पास सभी क्वेश्चन को आज के शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में अपन ने काफी सारे क्वेश्चन किए और काफी सारे लॉजिक के भी क्वेश्चन किए, ये नहीं किए तो दोस्तों मिलते हैं कल की नई क्लास में। जब तक मेरी तरफ से आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, और उम्मीद करता हूं आप ऐसे तैयारी करते रहो जिसके कारण आपकी क्लास बहुत शानदार हो पाएगी और आपका जो सपना ले रखा है दोस्तों वो साकार होगा। अपनी मैथ की क्लास हमेशा 8 से 9 बजे लाइव क्लास होती है और धमाकेदार क्लास होती है। दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैथ की क्लास बहुत शानदार क्लास होती है दोस्तों अपनी। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिसके कारण एलपी के अंदर आपका सिलेक्शन हो सके, समझ गए होंगे। एलपी रेलवे का जो भी आपका मैथ का कंसेप्ट होगा पूरा मैं इस बोर्ड पर लेकर आऊंगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपकी कोई भी टाइप में छोड़ूंगा नहीं हूं। मिलते नई क्लास के, जब तक ओके, थैंक्स दोस्तों।